पाकिस्तान में पहला रोजा कल होने का इम्कान। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिद उल हराम में पहली तरावी का एहतमाम। बरतानिया में कम्युनिटी फिर तकसीम। बाज़ आज और बाज़ कल पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले मराकज़ आज पहला रोज़ा रखेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और खिते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में पहला रोज़ा मंगल को होगा। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। आयन की पासदारी के लिए जो मुनासिब था वो किया। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची पहुंचने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को जोड़ने के लिए जिसको जो मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की बात करता हूं और करता रहूंगा। गैर आइनी इक़दाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। बानी तहरीक इंसाफ मेरे लीडर थे, हैं और रहेंगे। मना किया था कि असम्बली से ना जाएं। KP के असम्बली ना तोड़ें। विफाकी काबीना आज सपहर हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी को मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फ़ैसला। मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाना और मोहसिन नकवी को वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और शिजा फातमा ख्वाजा को IT का वज़ीर बनाया जाएगा। जाम कमाल खान और चौधरी सालिक हुसैन भी विफाकी काबीना में शामिल होंगे। अब्दुल अलीम खान और अमीर मकाम को विफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक MKM को भी 2 वज़ारतें दी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत अहम सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है कि आपके दौर में पाक तुर्की ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुबारक के पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमाया हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमनी ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है जरदारी के दौरे सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग के लिए तैयार है। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। पिशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बुहेरा अरब में डूबने वाली कश्ती से लापता होने वाले 4 माहीगीरों की लाशें तलाश कर ली गई हैं। लाशें मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाक नेवी के ताउन से तलाश की, जो 100 घंटे से जायद की जिद्दोजहद के बाद हजामरू क्रीक से मिली। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक नेवी और मकामी माहीगीरों के ताउन से मजीद लापता माहीगीरों की तलाश जारी है।
रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमजान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरियम नवाज का रमजान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर। कहा, अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं। गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, उनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमजान तक तमाम जरूरतमंदों तक रमजान निगहबान पैकेज पहुंच जाएंगे। अभी रोजे से पहले ही महंगाई सर पे चढ़ गया है। टमाटर, प्याज ये तो मंडी से महंगा है। हमें दुकानदारों को बुरा लगता है यार, सबको गुन है। हर चीज जो है ना आसमान से बात चीज कर रहे हैं, वो प्याज है, आलू है, सब्जियां दुगने रेट पर कर दी गई हैं। 100 रुपए पाव आज हरी मिर्च बता रहे, क्या ले 200-250 रुपए पे प्याज है। आलू देखें तो वो जिसको रोज मामूल का है वो भी इतना महंगा, हर चीज को आग लगी हुई है। रमजानुल मुबारक की आमद की खुशी भी, महंगाई की टेंशन भी, कीमतों में मसनूई इजाफे से अवाम परेशान। कहा, रमजान से पहले ही जरूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 4 यूरोपीय ममालिक 15 साल के अरसे में भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। बदले में भारत चारों ममालिक से दरामद सनती पैदावार पर टैरिफ खत्म करेगा। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में 16 साल मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा तय हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है, इस तरह के मुआहिदे के लिए बरतानिया से मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी भारत तिजारती मुआहिदे कर चुका है। अरबियार मरी और बरहमदाग बुगटी के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, मेरे ऊपर बहुत हमले हुए, बदले की नीयत नहीं, सबको मुआफ़ किया। पावर में हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों से बदले लूँगा। चाहता हूँ कि जो भी तनाज़ा हो डायलॉग से हल करें, लेकिन अगर कोई कौमी धारे का हिस्सा नहीं बनता और तशद्दुद नहीं छोड़ता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। ऐसी सूरत में रियासती रिट कायम करना पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब में यह भी मुतालबा किया कि इंतखाबी धांधली पर भी कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते, मैंडेट का एहतराम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि बानी PTI को इंसाफ मिले, हमारे कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुजाहिरे और रैलियां। लाहौर में पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा और रुकन पंजाब असम्बली हाफिज फरत, सलमान अकरम राजा समेत 40 के करीब कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद, कंदकोट, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लकी मरवत, टांग समेत मुल्क के दीगर शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के एहतजाजी मुजाहिरे। 2024 के इंतखाबात में वोट दिलवाने में बरादरियों का असर रसूख कम हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने जिसे वोट दिया उसका फैसला खुद किया। 48% ने बरादरी के फैसले को वोट देने की वजह बताया। गैलप पाकिस्तान ने एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे में 64% ने अपनी बरादरी की बजाय बाहर के उम्मीदवार को वोट देने का भी कहा। 15% ने बरादरी के उम्मीदवार को तरजीह दी। वोट देते वक्त 21% ने उम्मीदवार के तरक्याती काम करवाने की सलाहियत को अपने वोट देने की अहम वजह बताया। 19% ने अपनी पार्टी से वफादारी की बुनियाद पर जमात के मुंतखब उम्मीदवार को वोट देने, जबकि 16% ने पुलिस और कचहरी में मदद देने के लिए उम्मीदवार को वोट देने की अहम वजह करार दिया।
कराची के इलाके जुबली सिविल डिफेंस एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम की शनाख्त सरबान और जख्मी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान सरबान गैंग वॉर के अब्दुर्रहमान बलोच का बेटा था। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी में मुलविस था। शेखुपुरा में चंद घंटे से लापता बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश ठट्टा अकबर शाह के कब्रिस्तान के करीब से मिली है। बच्चे को गला दबाकर और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मीरपुर खास में डीएसपी अहमद करीम जिलानी की गाड़ी से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। डीएसपी लीगल को जाम शोरों के करीब से हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सिंध की आईजी को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। पारा चिनार से मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल टीचर्स ने एक दूसरे के इलाकों में दोबारा ड्यूटी देना शुरू कर दी। जिला इंतजामिया और उमायदीन के हमरा वापस ड्यूटी ज्वाइन करने आने पर तलबा और वालिदैन ने असातिज़ा का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। 10 माह पहले दहशतगर्दों के एक हमले में 4 असातिज़ा समेत 7 अफराद के कत्ल के बाद असातिज़ा ने दूसरे कबाइल के इलाकों में जाकर दरसो तदरीस का अमल रोक दिया था। FBI ने मकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBI के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या इससे जायद मालियत की गाड़ियों पर भी टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBI ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुमातुल विदा को अमरीकी सिफारतखाने की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, असम्बली में गजा के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया, लेकिन अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, अमरीकी और यूरोपीय अवाम काबिल तारीफ हैं जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों से ज्यादा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। कराची में भी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुस्लिम अफवाज इसराइल के खिलाफ सिर्फ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दें तो आज ही जंगबंदी हो जाएगी। गजा सिटी में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 100 के करीब फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। जनूबी गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों ने इसराइली फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत तबाह कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस ने क़ाबिज़ फोर्सेस ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों का जोश जीदनी। ख़वातीन, मर्दों और बच्चों ने बाबरकत महीने का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। रंग बिरंगी कुमकुमों से खैमे सजा लिए, दरख्तों पर रिवायती लालटेन लगा दी, आतिशबाजी की, गीत गुनगुनाए। मुतासिरीन का कहना है, रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल हमेशा की तरह सजावट, दुआओं, रोज़े और अल्लाह के शुक्र के साथ करेंगे। इस साल रमज़ान गुज़श्ता सालों से बहुत मुख्तलिफ है। हम घरों में नहीं, खैमों में हैं। हर साल रमज़ान के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने होते थे। इस साल हमारे पास खाने को नहीं। मुतासिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द अपने घरों को वापस लौटेंगे और गजा में हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइल को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मासूम जानों को नज़रअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो रहा है। रफ़ा में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन रेड लाइन होगा, लेकिन इसराइल का साथ नहीं छोड़ेंगे। गजा में जंगबंदी चाहते हैं। दौरान रमज़ान जंगबंदी के लिए अब भी पुरुमीद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तनकीद गलत करार दे दी। कहा, पॉलिसीज़ को कसीर तादाद में इसराइलियों की हिमायत हासिल है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होंगे। आखिरी चीज़ जो करनी चाहिए वो जंग के बाद गजा पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत की इसराइली इजाज़त है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंतर्स को आखिरी गेंद पर 6 विकेटों से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया।
इवेंट में टॉप 4 में पहुंचने वाली आखिरी टीम भी बन गई। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फाइनल 4 में मौजूद। लाहौर कलंदर्स पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुका था। कराची किंग्स भी टॉप 4 में जगह बनाने से महरूम हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने PSL में तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के और 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि लाहौर को मैच जीतना चाहिए था, प्रोग्राम हारना मना है। में गुफ्तगू में कहा, शाहीन शाह अफरीदी से काफ़ी उम्मीदें थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि कराची के हारने को वजह यह है कि उनके बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाहौर की टीम की फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू था। सुनील मंच ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बगैर प्रेशर का गेम था, फिर भी लाहौर हार गई। PSL मैचेस पर तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रमज़ानुल मुबारक में अपने नाज़रीन के लिए जियो ला रहा है बहुत कुछ खास। यकुम रमज़ान से देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत एहसास रमज़ान के लिए खास तख्लीक करदा ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, रोज़ाना शाम 6 बजे। शोखियों का तूफ़ान उठाए ड्रामा सीरियल इश्का वे रोज़ाना रात 7:15 पर और मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान तेरे मेरे सपने रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। दास्तान मर गए हम आपकी मोहब्बत है। सोसाइटी में मेरा टेक है, इससे आगे चली नहीं दूंगी मैं। एक मैं बोल रहा हूँ, दूसरा ये तोता बोल रहा है। अगर भाईजान ने देख लिया ना तो तुम्हें दूसरा सिकंदर आज़म बना देंगे। इस बार जीत मोहब्बत की होगी। देखिए नई ड्रामा सीरियल तेरे मेरे सपने यकम रमजान से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर ऑस्कर की तकरीब जारी। मरकजी किरदार में बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड किलियन मर्फी के नाम रहा। बेहतरीन हिदायतकारी का तमगा क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। मजीद अवार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी।